तुझे इज्जत दूं? ये खाकी वर्दी पहन के तू बड़ा पुलिस वाला बन गया है। तेरा ये वर्दी साले हमारा जूता साफ करने के काम में आता है, समझा? चौधरी, ये हिम्मत हमारा नाम लेता है। हट! अब जाके तुमरे इंस्पेक्टर से बोलो चौधरी से टकराने का अंजाम। जाओ। उसने तुमको मारा? यस सर। उसने तुमको नहीं मारा, उसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाकर मेरा मेजरमेंट लिया है। चलो, आज अगर हम झुक गए तो कानून हार जाएगा। हाँ, चलो भाइयों, आज थोड़ी सी अय्याशी की जाए। आज मौसम बड़ा बेईमान है। आ जाओ आ जाओ। तुमने पुलिस को मारा? मारा नहीं, बल्कि मारने का मुहूर्त किया। इस साला हमारे खिलाफ सरकारी गाली लेकर आया था। उसने अपनी ड्यूटी की थी। तुम्हारा ड्यूटी अगर तुम्हें शेर की मान में ले आएगा तो शेर के खूनी पंजों का इनाम तो तुम्हें मिलेगा ही। शेर है तू, कोई शक? मुझे इस गांव में आए हुए 1 महीना हो चुका है और तू अभी तक अपनी पीठ से शेर की खाल उतारा नहीं। हा? किशनलाल। यस सर। इधर आओ। इसने तुमको मारा है ना? यस सर। अब तुम भी एक तमाचा खींच कर जड़ दो। याद रहे, तमाचा पुलिस मॉडल का होना चाहिए ताकि इसकी फसादी खोपड़ी झंझना जाए। कैसा लगा चौधरी? दिमाग में कुछ रोशनी आई? अब फिर कभी पुलिस वाले पर हाथ उठाओगे? चौधरी, जब तू पहली बार मुझे पुलिस स्टेशन में मिला था तो हमने तुझे समझाया था कि पुलिस क्या चीज है, लेकिन वो बात तेरी समझ में नहीं आई। दूसरी बार जब चिता के बहाने तूने मंदिर की जमीन हथियाने की कोशिश की थी तब भी तुझे हमने समझाया था कि कानून क्या चीज है, तब भी तुझे समझ में नहीं आया। लेकिन आज तो तूने सारी बाउंड्री तोड़ दी। तूने पुलिस की वर्दी फाड़ दी। यह वर्दी कपड़ा नहीं है चौधरी, यह वर्दी हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है, हमारा संस्कार है। लेकिन यह बात तेरी समझ में नहीं आएगी। सिपाहियों, इसके कपड़े फाड़ो और इसे नंगा करके गांव के गलियों से ले चलो, तब जाकर शायद इसे कोई बात समझ में आ जाए। कुत्ता लोग कार्य बताना। चल। बनाया हुआ। अरे देखो देखो देखो। इंस्पेक्टर, हमका हवालात में बंद मत करो। हम बहुत बड़ा आदमी हो, तुम्हारा जिंदगी को तरम बरम कर दूंगा। इंस्पेक्टर, तुम बहुत बड़ा गलती कर रहे हो, बहुत बड़ा गलती कर रहे हो तुम। एक हाई वोल्टेज करंट का पोल पर हाथ रख रहे हो जिसका शॉक तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, नहीं बर्दाश्त कर सकोगे तुम। बहुत बड़ा गलती कर रहे हो तुम। यार कन्हैया लाल, आज कोई अच्छा शिकार नहीं मिला यार। जरूर मिलेगा साहब। अच्छा मिलेगा। साहब क्या हुआ? पुलिस चौधरी साहब को पकड़ कर ले गई। ओ इंस्पेक्टर, हमारे पिताजी को छोड़ दो। इन्हें गिरफ्तार किया क्यों? यह अदालत को बताऊंगा। हमें जानने का कानूनी हक है कि हमारे पिताजी को किस गुनाह के लिए गिरफ्तार किया गया। गुनाह नंबर 1, बैंक के साथ घोटाला। गुनाह नंबर 2,
गांव वालों के जानवरों की चोरी, गुना नंबर 3 सिपाही पर कातिलाना हमला, गुना नंबर 4 पुलिस अधिकारी को धमकी भरा खत। बस, जो गुनाह तुम गिना रहे हो वो सब हमारे कानूनी हक हैं। कौन सा कानून? हमारे अपने कानून जो इस गांव पर लागू हैं। हमारे पिताजी को छोड़ दो। यहां धर्म खाते में कोई काम नहीं होता। कल अदालत में आकर जमानत करा लेना। जब हमारा बाप हवालात में होता है तो अदालत हमारी जेब में होती है। वकील साहब, ये लीजिए। किशनलाल। यस सर। छोड़ दो इसे। पिताजी ये कपड़े पहन लो। कहा करेगा कपड़ा पहनकर? कहा करेगा कपड़ा पहनकर? वो इंस्पेक्टर ने हमको हिस्सा नंगा कर दिया है। अब कोई कपड़ा हमारा इज्जत नहीं ढक सकता। हम तो जन्म भर के लिए नंगा हो गया हूं। तुम्हारा बाप जन्म भर के लिए नंगा हो गया। तुम लोगों को हमरा जमानत कराने का क्या जरूरत था? क्या जरूरत था हमरा जमानत कराने का? ये साला पुलिस स्टेशन का दीवार तोड़ के हमको छुड़ाया होता ना तो हमारा इज्जत बढ़ जाता था। हमरा जमानत करा के साला पूरा गांव को बता दिया कि इस जगह में कानून का राज चलता है, हमारा राज नहीं चलता। तो शर्म का बात है। पिताजी, गांव में अब भी आप ही का राज है। हमने जमानत इसलिए करवाई कि सरकारी कागज मिलते ही हम मानहानि का मुकदमा करके सरकार से लाखों रुपए वसूल करेंगे। आप कपड़े पहन लीजिए ना। हट! नहीं पहनूंगा, नहीं पहनूंगा। पिताजी कपड़े पहन लीजिए। नहीं पहनूंगा। जी छोड़ दीजिए पिताजी। पिताजी पहन लो। थूक दीजिए पिताजी। ये निकाल दो जांघिया। जाओ। आपको देख रहा है, आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? पिताजी पहन लीजिए। पिताजी आप कपड़े पहन लीजिए। नहीं पहनूंगा। अरे वो गांव के प्रधान है। ना कपड़ा पहनूंगा, ना खाना खाऊंगा। सुन लो सब लोग, नहीं पहनूंगा। पिताजी हमारी बात तो सुनिए। पिताजी जाओ। पिताजी हमारी बात सुनिए। पिताजी आप कब तक खाना नहीं खाएंगे? आप नाराज हैं उस इंस्पेक्टर से और सजा दे रहे हैं अपने आप को। अगर आप मर गए तो किसको फायदा होगा, आपको या वो इंस्पेक्टर को? ए हमरे बेटो, ये हमरे दिल की बात सुन लो। जब तक वो पुलिस थाना मटिया मेट नहीं होगा, ना तो हम कपड़ा पहनूंगा और ना खाना खाऊंगा। ठीक है, तो कल फिर आपको जश्न के साथ ही खाना खिलाएंगे। हमारे गांव में ना पुलिस थाना रहेगा और ना ही पुलिस। बहुत मारा। वही का वही रुक जाए इंस्पेक्टर, हिलना भी नहीं, वरना ये सारे के सारे मारे जाएंगे। ना, होशियारी नहीं इंस्पेक्टर, अपनी बंदूक फेंक दो। ये सारे का सारा दोष तुम्हारा है इंस्पेक्टर। ये बेचारे तो भूल गए थे कि ये पुलिस वाले हैं, लेकिन तुमने इन्हें फिर से पुलिस की वर्दी पहनाई है। अगर दोष मेरा है तो मुझसे निपटो, लेकिन इन लोगों को छोड़ दो। छोड़ देंगे, लेकिन इन्हें सजा देने के बाद। तूने मेरे बाप को थप्पड़ मारा था ना, इन्हीं चमड़े के हाथों से। अब तेरे ये नापाक हाथ तेरे साथ नहीं रहेंगे। मेरे भाई, मेरे सामने पुलिस के हाथ कट गए। तू मरना नहीं मेरे भाई, तू मरना नहीं। मरने का गम नहीं साहब हमको, हमें तो सिर्फ इस बात का कि आपकी इजाजत के बगैर हम अपने ड्यूटी से फरार हो रहा है। आई एम सॉरी सर।
ये सब तो अभी भी कपड़ा पहने हुए हैं, तो हम कपड़ा कैसा पहनूंगा? नंगा करो इनको, उतारो इनका पैंट, उतारो अभी। छोड़ दो। अरे उन्हें छोड़ दो। पैंट उतारो इनका। नहीं। हमरा धोती लाओ। कमीज निकालो इनका, कमीज निकालो इनका। हमारा कमीज लाओ। साला नंगा किया था हमको। पिताजी जूस पी लीजिए। तू क्या समझता था चौधरी कौन है? हमका नंगा किया था, बहुत बहादुरी का काम किया था कुत्ता। यहाँ पुलिस का नहीं, चौधरी का राज चलता है, चौधरी का। अगर मर्द है तो खोल कर देख, औरतों की तरह बांध कर क्या मारता है? जरा चौधरी का मेडल तो लाना। नथनिया हम तो डालेंगे आइए आइए कमिश्नर। क्या हो रहा है? कोई खास बात नहीं, आपकी पुलिस ने हमारे गांव में बहुत अच्छा काम किया, इसलिए हमने उन्हें तगमा पहना दिया। मैं समझा नहीं। कमिश्नर साहब, हम आपको समझाते हैं। आइए आइए आइए। अपनी किस्मत समझो, मैं वक्त पर आ गया। जब से थाना खुला है सब बराबर चल रहा था, जब से तुम यहाँ आए हो लफड़ा शुरू हुआ है। तुम लोगों को मालूम नहीं कि चौधरी नीचे से लेके ऊपर तक कितना पावरफुल है। कमिश्नर साहब, अगर आपको चौधरी की दलाली ही करनी थी तो ये वर्दी उतार कर आए होते। शट अप। अगर तुम हमारे एसपी के बेटे ना होते तो मैं तुम्हें अभी के अभी डिसमिस कर देता, लेकिन मैं तुम्हें सुधरने का एक मौका देकर यहां से ट्रांसफर करता हूं। पुलिस तो जनता की सेवक होती है, जैसे आप चौधरी के सेवक हैं। अब अगर एक शब्द भी बोले मैं तुम्हारी वर्दी उतार लूंगा। आप जैसे निकम्मे ऑफिसर की मौजूदगी में मुझे ये वर्दी पहनने में भी शर्म आ रही है। मैंने रिजाइन किया। हम सबने भी इस्तीफा दिया। वर्दी उतारकर तुम लोग इस गांव से बाहर नहीं जा सकते। चौधरी बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास सब कुछ है, और जिसके पास सब कुछ होता है वो नाराज होने पर बहुत खूंखार हो जाता है। सबसे ज्यादा खूंखार वो हो सकता है कमिश्नर जिसके पास कुछ भी नहीं होता।